आपको तो नाम भी नहीं लेना चाहिए, चैनल अपना खराब करो नाम लेकर उसका। वैसे 4 जून आपके लिए भी दिवस आ रहा है, आप उस दिन खुश हो सकते हैं, फ्रीडम ऑफ प्रेस दिन होगा उस दिन। गृह मंत्री खुद ये कह रहे हैं कि संविधान कभी नहीं बदला जाएगा। क्या आपको पता था आधी रात नोटबंदी हो जाएगी? क्या आपके जाने के बाद मंदिर धोया गया? उसका जवाब आपके पास क्या है? इन भाजपाइयों की बात अगर मानोगे तो आपके नंबर और कम हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, गोदी मीडिया के गोदी एंकर जब तक अपनी बेइज्जती नहीं करवाते इनका खाना हजम ही नहीं होता। ऐसा क्यों? अखिलेश यादव का ये इंटरव्यू देख लीजिए, समझ जाएंगे। ये तो सुब्रत पाठक ने आरोप लगा दिया कि पुलिस मिली हुई है, विजिलेंस बैठा दूंगा, देख लूंगा चुनाव के बाद। अब वो जाए, बैठाए जाके, सरकार उनकी है, जो चाहे सो करें, जा करके रिजल्ट आ जाएगा, हार जाएंगे फिर क्या करेंगे? उन्होंने आरोप लगाया कि आप चुनावी पर्यटन पर आए हैं और चुनाव खत्म होते ही चले जाएंगे। कौन कह रहा है ये बात? सुब्रत पाठक कह रहे हैं। आपको तो नाम भी नहीं लेना चाहिए, चैनल अपना खराब करो नाम लेकर उसका। आपके चैनल की रेटिंग डाउन हो गई अगर आपने उस व्यक्ति का नाम ले लिया तो। अब चैनल 9 नहीं, अब आपका चैनल 6 हो गया। टीवी 9 नहीं, टीवी 6। अखिलेश जी, 3 नंबर कम हो गए। ये रायबरेली में नारा लगाया जा रहा है कि आप लोग राहुल गांधी को नहीं, देश का अगला प्रधानमंत्री चुनने जा रहे हैं। ये क्या खराब है? कन्नौज में हमारा नारा लग रहा था, ये क्या बात है? ये भूपेश बघेल ने कहा। ये बात तो चलो प्रधानमंत्री की है, बीजेपी वाले 10 लोगों को मुख्यमंत्री बना रहे थे। सोचिए आप, तो आप सोचिए, घबराए हुए हैं वो लोग। आपने अभी नेगेटिव कैंपेनिंग की बात की। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि मैं कभी भी हिंदू मुसलमान नहीं कर सकता, ये मेरा संकल्प है। ये तो बीजेपी वालों को किसी को नहीं बोलना चाहिए बात। उन्होंने कहा कि अगर मैं कभी ऐसा करूंगा तो सार्वजनिक जीवन से बाहर हो जाऊंगा। अब मैं कुछ नहीं कह सकता, बस चुप ही रह सकता हूँ मैं बस। जी हाँ दोस्तों, तो आपने देखा कि कैसे ये गोदी एंकर निकम्मी सरकार के लिए बैटिंग कर रहा है कि मोदी जी ने कभी हिंदू मुसलमान नहीं किया है। इसकी इतनी हिम्मत नहीं कि मोदी जी के जवाब पर काउंटर सवाल कर ले। यही वजह है कि कुछ भी वो फेंक कर चले जाते हैं और ऐसे फुद्दू एंकर सच मानकर विपक्ष से सवाल पूछ रहे होते हैं। क्या कोई यकीन कर सकता है कि मोदी और उनके पार्टी ने कभी भी हिंदू मुसलमान नहीं किया है? पूरे देश को पता है, पर इस फुद्दू एंकर को नहीं पता। जो भी हो, इन्हीं वजहों से इन्हें फटकार लगाते हैं और गोदी मीडिया कहते हैं। ये आप लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर 400 सीटें आई तो संविधान बदल जाएगा, 400 सीटें आई तो रिजर्वेशन चला जाएगा। ये आप लोग किस आधार पर कह रहे हैं? ये सच्चाई है कि संविधान बदलने के लिए ही ये 400 सीटें मांग रहे हैं। जब इनकी पोल खुल गई तो अब ये 400 पार से भाग रहे हैं। इनके सांसद प्रत्याशी जो हैं फैजाबाद के, उनका स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड है। उन्होंने कहा कि संविधान बदलने के लिए हमें 400 सीटें चाहिए होंगी। गृह मंत्री खुद ये कह रहे हैं कि संविधान कभी नहीं बदला जाएगा। क्या आपको पता था आधी रात नोटबंदी हो जाएगी? क्या आपको पता था कि अग्निवीर व्यवस्था आ जाएगी, 4 साल की टेम्परेरी नौकरी? वैसे 4 जून आपके लिए भी दिवस आ रहा है, आप उस दिन खुश हो सकते हैं, फ्रीडम ऑफ प्रेस दिन होगा उस दिन। आप भी खुशियां मनाएंगे उस दिन, मैं जानता हूं इस बात के लिए। अखिलेश जी, 400 सीटें तो पहले भी आई हैं, संविधान में 106 बार संशोधन पहले भी हुए हैं। हमें चिंता है आरक्षण की, नौकरी की, और जो देश में बड़ी आबादी है उसके हक और सम्मान की। कल को अगर हमारे बच्चे पूछें कि आपके जाने के बाद मंदिर धोया गया, उसका जवाब आपके पास क्या है? क्या है जवाब आपके पास? बताइए मुझे। आपके पास कोई जवाब है? अगर आप उठ के जाएं, उसके बाद मैं गंगा जल मंगाऊं और धो दूं ये कुर्सी। बीजेपी का ये कहना है कि वहां पर जो आपके कार्यकर्ता गए, धूल मिट्टी से भरे उनके पांव थे, इसलिए इन भाजपाइयों की बात अगर मानोगे तो आपके नंबर और कम हो जाएंगे। आपसे मेरा सवाल यह है कि अब हाँ जी, संविधान बदलने और आरक्षण खत्म करने पर भी अखिलेश यादव ने इस गोदी एंकर को कूट दिया। संविधान बदलने और आरक्षण खत्म करने का जिक्र भाजपा के कई नेता कर चुके हैं, लेकिन इस फुद्दू एंकर का मासूमियत देखिए, जैसे इसे कुछ पता ही न हो। और अगर सच में पता भी नहीं है तो भाई पत्रकारिता छोड़ करके जाके जूते साफ करो। वैसे भी ये लोग इस काम में माहिर दिख रहे हैं, मतलब कि ये अपने आका से काउंटर सवाल नहीं करेंगे, लेकिन विपक्ष का नेता सामने हो तो कुछ भी ऊल जुलूल करने लग जाएंगे। खैर, पूरा देश इनकी चाटुकारिता देख रहा है और पत्रकारिता के इस पतन को सदियों याद भी रखा जाएगा। 4 जून को आपका फाइनल प्रेडिक्शन क्या है? आपका फ्रीडम ऑफ प्रेस का दिवस है और हम लोगों का खुशियों का दिन है। अच्छे दिन तो आए नहीं, लेकिन खुशियों के दिन तो आएंगे। 4 जून को खुशियों के दिन आएंगे। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।